हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पाठ योजना लेकर आई हूँ जो कि पाठ योजना 8 है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले दिनांक डालना है, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। उसके बाद विद्यालय का नाम डालना है। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को गणित के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट लिखने हैं, मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। 3 हेडिंग डालना है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को सम और विषम संख्या के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को सम और विषम संख्या के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में सम और विषम संख्या के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सम और विषम संख्या को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, आगे है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, जिसमें श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी को सम और विषम संख्या के बारे में जानकारी है, सामान्य जानकारी है। यहाँ पर लिखना है सामान्य जानकारी है। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना लिखना है। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये कौन सी संख्या या नंबर है? तो बच्चे आंसर देंगे प्राकृतिक संख्या। दूसरा प्रश्न है 0 1 2 3 4 ये कौन सी नंबर या संख्या है? तो बच्चे आंसर देंगे पूर्ण संख्या। तीसरा प्रश्न है 8 कौन सा नंबर है, सम या विषम? तो बच्चे आंसर देंगे सम संख्या। चौथा प्रश्न है सम और विषम संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। उद्देश्य कथन। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को सम और विषम संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण। पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रथम शिक्षण बिंदु। प्रथम शिक्षण बिंदु में सभी छात्रों को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में सम संख्या, ये हेडिंग है, इवन नंबर। सम संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो और शेषफल 0 आता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 etc। विषम संख्या। विषम संख्या और नंबर। विषम संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं, जैसे 3 5 9 11 13 etc। 2 सबसे छोटी सम संख्या और 3 सबसे छोटी विषम संख्या होती है। और इधर छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सम संख्या को समझने के लिए दी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है, वह सम संख्या होता है। 72 सम संख्या है।
89 विषम संख्या है, 108 सम संख्या है, 217 विषम संख्या है। बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है सम संख्या किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है विषम संख्याओं को बताइए। तो इसका आंसर बच्चों ने दिया है, लेकिन यहाँ जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इतना ही लिखा है कि बच्चों ने उत्तर बताया। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न में छात्रों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है 19 यह एक कैसी संख्या है, और दूसरा प्रश्न है भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे 19 यह एक कैसी संख्या है, इसका आंसर देंगे विषम संख्या, और भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल हो गया। और द्वितीय शिक्षण बिंदु में विद्यार्थियों को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण में भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इसका 4, 6, 8, 12 etc। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, जैसे 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 4 हो जाएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 और स्वयं से विभाज्य होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बोधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है भाज्य संख्याओं को बताओ, दूसरा प्रश्न है कुछ अभाज्य संख्या बताइए। तो इसका भी बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ भी जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में सभी छात्रों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं, श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण कार्य। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है सम संख्या किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है विषम संख्या किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है कुछ सम संख्या बताइए। तो इसका भी आंसर बच्चों ने दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। गृह कार्य। विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। गृह कार्य में पहला प्रश्न है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं, ये अभ्यास विधि हो जाएगा। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।